ओके गाइस, आज हम देखेंगे कि इसमें सिस्मिक एनालिसिस कैसे किया जाता है बाय डायनामिक मेथड से। ठीक है, जिसमें आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम और कवर होगा आज। ठीक है, तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि सिस्मिक कोड को और सॉफ्टवेयर स्टैट सॉफ्टवेयर को कैसे वेरीफाई किया जाता है कि सही है कि नहीं और किस तरह से यूज़ किया जाता है। पूरा डिस्कशन किया था मैंने उस पर। आप इससे पहले का वीडियो चेक करिएगा, मैं लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो आज इसमें देखेंगे हम कि डायनामिक एनालिसिस कैसे किया जाता है दो मेथड से। एक तो नॉर्मल मेथड जो कि हमारा केस डिफाइन करके होता है, और दूसरा आपका रेफरेंस लोड मेथड डेफिनेशन से। ओके, तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए ये पहले ही से ये मॉडल बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी हाइट इसकी 16 मीटर है। ठीक है, और विड्थ इसकी आपकी 15 मीटर की है। ठीक है, और ये फ्रेम पूरा बना के रखा हुआ है। यहाँ प्रॉपर्टी असाइन है इस पर। ठीक है, ये बीम है आपका। ठीक है, 350 बाई 300 का है। 300 उसकी विद है और 350 डेप्थ है। कॉलम भी मैंने 350 बाई 350 का लिया हुआ है। ठीक है, सपोर्ट भी लगाया हुआ है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे आपका कि नॉर्मल मेथड से कैसे होता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैंने दोनों लोड इसमें दोनों टाइप से करके ऐड कर दिया है कि टाइम हमको कम लगे। ठीक है, तो पहले मैं चेक कर लूँगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगा है। ओके, ये रेफरेंस लगा हुआ है, तो अभी मैं क्या करूँगे, हम कि रेफरेंस को बंद कर देंगे। ओके, कमेंट कर देते हैं रेफरेंस बंद हो जाए। यहाँ से आप देखिए, आप अगर कुछ गलत कर देते तो यहाँ से आप आके जो आपने गलत किया उसको कमेंट करके वो ऑफ भी कर सकते हो, तो वो सॉफ्टवेयर से एक तरह से हट ही जाएगा आपके एनालिसिस से। ओके, बाद में अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसको दोबारा अनकमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए आप। ओके, तो ये रेफरेंस लोड मेथड को हम क्या किए हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं पूरा, और डायफ्राम को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि डायफ्राम जो है आपका, अगर रेफरेंस लोड नहीं देंगे तो डायफ्राम अप्लाई नहीं होता है उस पर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है हमेशा। हाँ, हमेशा अगर आपको डायफ्राम देना है तो आपको रेफरेंस लोड मेथड देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारा, अब हम जो सिस्मिक लोड डिफाइन किए थे उसमें सबका जो जो हमारा लोड था, सॉरी, उसको हम पूरा दोबारा ओपन कर देते हैं, और उसमें मैं चेक करा दूंगा आपको कि वो कौन कौन सा लोड लगा है उसमें। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से सारा ऑन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। ओके, ये मैंने अनकमेंट किया, ये ऑन हो गया। और दूसरा हमको लोड में जाना है, डेड लोड, ई क्यू एक्स आर एस एक्स। ओके, आर एस मतलब कि हमारा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस है सिस्मिक लोड से। ठीक है, डायनेमिक एनालिसिस है, तो आपको ये सब भी ऑन करना पड़ेगा, अनकमेंट। ओके, मुझे लगता है ये हो गया पूरा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए मैं टाइम बचाने के लिए इसको ये कर दिया, क्योंकि अगर आपको देखना है कि फ्रेम और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लगाते हैं और ये सब लोड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर में जाके आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं स्टैट का। वो बिल्कुल बेसिक से है, कैसे लोड लगाया जाता है फ्रेम पे, कैसे अप्लाई किया जाता है, डेड लोड लाइव लोड कैलकुलेट कैसे होता है। ओके, अभी मैं इसमें मेन डायनेमिक एनालिसिस सिस्मिक से कैसे किया जाता है और कितने मेथड हैं करने के, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए, रेफरेंस लोड का आपका कुछ नहीं है, सिस्मिक लोड हम डिफाइन करेंगे जो नॉर्मल तरीका होता है जैसे मैंने बताया वैसे ही है। ठीक है, सिस्मिक लोड में मैंने, आप जैसे कि मैं एक बार और कर देता हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए। सिस्मिक लोड है तो मैंने ये डिफाइन किया, ये यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, तो ये पेज खुलता है यहाँ पे सिस्मिक लोड ऐड करने के बाद। अब मैंने अपना आई एस कोड, इंडियन कोड पे काम कर रहे हैं, तो हमने 1893/2005 ले लिया है। ठीक है, ये कोड
आपका ये प्रीवियस वर्जन है इसलिए यहाँ पे 2016 नहीं शो कर रहा है। जो नया वर्जन है जो मैंने आपको कंपेयर करके पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, जो आपका कनेक्ट एडिशन है उसमें आपको 2016 शो करेगा। मैं उसका भी एक बार आपको करके उसमें भी शो कर दूंगा अभी। ओके, पहले हम ये चलते हैं, अब जनरेट पे हम चले गए। जनरेट में जाएंगे तो हम यहाँ से आपको सारा ये चीज़ सारी वैल्यू डालनी है। ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले से, कौन से स्पॉन्सिव सेक्टर में जनरल बिल्डिंग है, सॉइल टाइप कौन सा है, मीडियम है, हार्ड है। ओके, जनरेट कर देते हैं हम, और ये हमारा ओके। तो हमारा ये क्लोज हुआ। ओके, तो ये यहाँ पे लग चुका है हमारा। अब इसमें हमने ये सारा डिफाइन कर लिया है, जो जो लोड हमारा लगा है। ठीक है, कैसे डिफाइन किया हमने, हम सेल्फ वेट क्योंकि ऐड हो चुका है, ठीक है, मेंबर वेट ऐड हो चुका है, इसलिए ये सब इसमें यहाँ से ऐसे जाके आप ऐड कर सकते हैं। ओके, लोड है आपको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म करने के बाद आपका जितना वेट आ रहा है यहाँ पे, मैंने जितना लगाया यहाँ पे 10 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन का, ठीक है, ये ऐड कर लेंगे। फ्लोर वेट है हमारा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ये जो लाइव लोड और डेड लोड बनाया है। सबसे पहला प्रोसीजर होता है डेड लोड लाइव लोड बनाने का, ठीक है। अगर आप सिस्मिक कर रहे हैं तो आप पहले सिस्मिक को ले भी लीजिए, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलना है आपको, पहले आपको सिस्मिक लेके चलना है, उसके बाद से आपको कोई लोड लगेंगे यहाँ पे। तो हमने डेड लोड में डिफाइन कर दिया है, देखिए मैंने लगा भी दिया है। तो ये आपका ये जितना ब्लू कलर है तो उस पर ये लोड लगा हुआ है, मतलब कि आउटर बीम पे मैंने 10 किलो न्यूटन लगाया हुआ है, ठीक है। इनर बीम पे मैंने ये देखिए 8 किलो न्यूटन लगाया है। माइनस में है क्योंकि डाउनवर्ड ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 किलो न्यूटन, ये कैलकुलेट होता है, आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होता है अगर देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं इसको। ये हमारा फ्लोर लोड है, हमारा रेंज मैंने दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा फ्लोर लोड नहीं अप्लाई होता है, ओके। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के नीचे हमारा क्या होता है, वो सीधे लोड हमारा सॉइल से नीचे ट्रांसफ़र कर देता है, तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे होता है तो 6 मीटर मैंने यहाँ पे दिया है, 6 मीटर से 12 मीटर तक 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर मैंने इसका वेट लिया है, पर मीटर स्क्वायर मैंने इसका सेल्फ मतलब कि स्ट्रक्चर इसका वेट लिया है यहाँ पे, ठीक है। डेड लोड जो है, ठीक है, मैंने इसका डेड लोड लिया है। तो ये इस फ्लोर पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, ओके। और टॉप फ्लोर के लिए मैंने अलग लिया है, ठीक है। तो टॉप फ्लोर पे ऐसा हो सकता है कि आपकी वाटर प्रूफिंग भी हो, ठीक है। तो उसमें कंडीशन अलग होती है, उसका अलग से हमको डेंसिटी से वेट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी वेट ले लिया, ओके। अब उसी तरह यहाँ सेल्फ वेट पूरी बिल्डिंग पे लग चुका है हमारा ये। उसी तरह मैंने लाइव लोड डिफाइन किया है, ठीक है, ओके। ये ये लाइव लोड में मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत एडिट कर दिया है। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं। तो हम टाइटल लाइव लोड पे गए और ये 4 नंबर है हमारा, ठीक है। तो फ्लोर लोड तो लगा है हमारा, सही तो है, -3 लगा है। पाँच, 4, 5, 6 नंबर है सबसे पहली बात। इसको दोबारा रीसेट करते हैं। ओके,
क्योंकि वो नंबरिंग मैंने सही नहीं किया था, इसलिए वो आपका 4 नंबर का जेड का ही ले ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये मैंने वाई लोड लगा गया। -3 मैंने टॉप से मतलब फर्स्ट फ्लोर से टॉप तक मैंने -3 ही ले लिया है। ठीक है, लेकिन ये आप टॉप फ्लोर के लिए अलग भी चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि लाइव लोड ऑन रूफ डिफरेंट होता है और आपका नीचे फ्लोर का डिफरेंट होता है। ओके, तो आप चाहे तो इसको ले भी सकते हैं, वरना हम कोई बात नहीं, हम अलग से डिफाइन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि सिस्मिक में हमारा क्या होता है, लाइव लोड जो हमारा टॉप फ्लोर का होता है उसको कंसीडर नहीं करना होता। ओके, तो ये आप अलग कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप सीधे यहाँ से अलग करके लोड ले सकते हैं, वरना हम वहाँ पे रेंज दे के उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेड और लाइव हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है, तो यही डेड और लाइव जो हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे भी हमारा इसके अंदर जो सेल्फ वेट है, मेंबर वेट है और फ्लोर वेट है, उसी चीज़ को यहाँ पे बस सब में मेंशन करते आना। बस हमको एक चीज़ करना है कि माइनस साइन और जो उसका लोकल डायरेक्शन होता है, मतलब कि वाई एक्स जेड, तो वो नहीं लगाना हमको। ओके, तो सब हट जाएगा, सिर्फ 10 kN होगा, 8 kN होगा। देखिए, जो मैंने डेड लोड पूरा जो था हमारा डेड लोड हमने यहाँ पे ले लिया है, और लाइव लोड जो हमारा है, देखिए 6 से 12 मीटर, तो मैंने वही किया। आप सीधे भी वहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे चाहते तो, लेकिन हमने क्या किया, हम यहाँ पे लेके रेंज दे दिए इसको 6 मीटर से 12 मीटर तक। ठीक है, और हमने टॉप फ्लोर का नहीं दिया है। ओके, तो ये यहाँ पे डिफाइन हो गया, और ये हमारा स्टैटिक एनालिसिस के लिए था। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, वो कैलकुलेट कर ही देगा आपका। ठीक है, दोनों का अलग है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बेस शेयर दोनों से कैलकुलेट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा अब अब ये हमारा यहाँ से ये हो गया। हमने क्यू एक्स नॉर्मल नॉर्मल सब पे लगा दिया, जो हमारा डायरेक्शन पे लगता है एक्स डायरेक्शन में। ये आप दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं। एक्स में अगर पॉजिटिव जा रहा है इस डायरेक्शन में तो 1 है, अगर निगेटिव जा रहा है तो -1। ओके, उसी तरह जेड में, उसी तरह वाई में। ठीक है, आप इसमें वाई में लेंगे तो वो एरर बताता है। ठीक है, वो नेक्स्ट जो उसका वर्जन है कनेक्ट एडिशन उसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें आप वाई में भी ले सकते हो। मैंने एक्स जेड दोनों में ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर टॉर्शनल कांस्टेंट लेना है आपको तो आप इसमें ऐड कर सकते हो नेचुरल टॉर्शन और एक्सीडेंटल टॉर्शन। ठीक है, 0.05 और 1। ओके, आप कोड में उसमें रेफर कर सकते हो, जाके देख के। सिस्मिक एनालिसिस का कोड है 13920 पे। सॉरी 13920, ये आपका डक्टाइल डिटेलिंग के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये दोनों डिफाइन कर दिया। अब हम रिस्पांस स्पेक्ट्रम में आते हैं। ठीक है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम क्या है, सिस्मिक लेके मैंने आर एफ एक्स यहाँ बना लिया होगा। ठीक है, कि रिस्पांस स्पेक्ट्रम इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और अगर आपको नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव दोनों लेना है तो आप -x लेंगे और एक दूसरा बनाएंगे जो +x होगा। ओके, उसमें आपको कहीं कोई डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमको ग्लोबल डायरेक्शन में लेना है, मतलब कि तीनों डायरेक्शन में, जी एक्स जी वाई जी जेड। देखिए, मैंने सेल्फ वेट तीनों डायरेक्शन में लिया है, हमको निगेटिव साइन हटा देना है सब में से। ओके, सेल्फ वेट देखिए मैंने एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में लिया। ओके, उसी तरह मेरा जो यूनिफॉर्म लोड आया है डेड लोड में, उसको मैंने जी एक्स डायरेक्शन में भी लिया है, जी वाई में भी लिया है, जी जेड में भी लिया। ओके, तो आपको निगेटिव साइन हटा देना है। ओके, ये जी एक्स जी वाई जी जेड ये कैसे किया है मैंने, यहाँ से आप जैसे मेंबर लोड जो हमारा 10 था डेड लोड में, वही लिया। हमारा ये जो लोकल एक्सिस है, ठीक है, तो एक बार हम यहाँ से तो निगेटिव साइन पहले सबसे हट जाएगा। ठीक है, फिर हम जी एक्स लेंगे, जी वाई लेंगे, जी जेड। ठीक है, उसी तरह मैंने यूनिफॉर्म लोड पे ले लिया है बीम के लिए जो हमारा डेड लोड था। फिर हमारा फ्लोर लोड जितने भी थे, जी एक्स जी वाई जी जेड। ठीक है, माइनस साइन हट जाएंगे तीनों डायरेक्शन में, इधर तीनों डायरेक्शन में आपका डेड लोड के पूरे का, और जो लाइव लोड है, लाइव लोड का सिर्फ हमको रूफ का छोड़ के नीचे का लेना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया। ओके, फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डिफाइन करेंगे। ये मैंने कहाँ से डिफाइन किया है, इसी में किया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आर एक्स एक्स में डिफाइन है।
आप ऐड पे चले जाएंगे, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से कोड पे चले जाना 1893। ओके, आप कोई भी मेथड सेलेक्ट कर लिया, SRSS कर लीजिए या CSM कर लीजिए, तो सॉफ्टवेयर वो आपको डिटेक्ट करके खुद भी बताएगा कि आप कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप सॉइल टाइप लेंगे, हम मीडियम लेके चल रहे हैं, ठीक है। डैम्पिंग 5%, ठीक है, रहने दीजिए इसको। अब ये एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में हम लेके चलेंगे। ओके, याद है कि ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्या लेके चलेंगे हम, यहाँ पे जो फॉर्मूला से हमारा कैलकुलेट हुआ था, आपका मैंने इससे पहले G/2 इंटू I/R से, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ कैलकुलेट कर लोगे। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, और मान लीजिए इतना आ रहा है, ठीक है। और आपको स्केल फैक्टर में 1 दे देना है। ओके, टॉर्शन अगर आप देखते हैं, ठीक है, एसेंट्रिसिटी होती है, तो यहाँ पे आपको अगर आप ले रहे हो तो 1.5, और जो यहाँ पे आपको एक्सेंट्रिसिटी 0.05। अगर निगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, अगर निगेटिव लेते हो तो इसको 1 लेना है हमको, और इसको -0.0। ओके, दोनों डायरेक्शन में अगर हम लेंगे तो फिलहाल के लिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। टॉर्शन, जहाँ पे हम आपका टॉर्शन चेक करते हैं, वहाँ पे आप इसको आप लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये G/2 इंटू I/R से ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हमारा ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा वो ये ऐसे ये बन के आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ एक्सीडेंटल कॉन्सेप्ट, तो इसको अभी बंद कर देते, चेंज, ओके, क्लोज, ठीक है। अभी नहीं ले रहे हम। हमें क्या कर, हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जोन कितना है, 0.16 से डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इंटू I/R करेंगे तो हमारा इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 लिए है इसमें, डिवाइडेड बाई R का रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ओके, कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 0.016। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आएगी 0.024। मैंने क्यों लिखा था मैं ये भी आपको अभी बताऊंगा। ओके, आप समझ जाओगे। तो 0.016 किससे आया, Z/2 इंटू I/R। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब Z, मतलब कि रिस्पॉन्स Z डायरेक्शन। अब आपको ये दोबारा ये सब यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक बार ले लिया, बस सॉफ्टवेयर अपने आप से ही खुद से कंसिडर करता जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 0.016। ओके, ये सब का सब ऐसे ही है। टॉर्शन हम इसको बंद कर देते हैं अभी, ठीक है। यहाँ SRSS मेथड लिया, CSM कर देते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सॉफ्टवेयर खुद इंडिकेट करेगा, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया। ओके, यहाँ पे भी हम इसको SRSS लिए थे, हम CSM कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स और Z डायरेक्शन में यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ठीक है, आपने इसको एक्स में डिफाइन कर दिया, आपको दूसरे डायरेक्शन में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करेगा उसको, ठीक है। तो ये सारा डिफाइन हो गया हमारा, ठीक है। डेड लोड लाइव लोड लग गया। अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है उससे। अभी हम इतना करके, और ये सब का सब, ये जितने लोड हैं हमारे, सेल्फ वेट है तो बिल्डिंग पे हम असाइन करेंगे सेल्फ वेट, तो पूरी बिल्डिंग पता है तो असाइन टू यू करके करते जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे है, तो ये जिस जिस बीम पे हमारा लग रहा था, ठीक है, उस बीम को हमको सेलेक्ट करना है। ओके, और वहाँ पे जाके ये लोड लगा देना। ओके, ठीक है। ये सब, ये भी यहाँ पे इंटरनल बीम पे था, तो आपको ये जाके लगा देना। ओके, ये फ्लोर लोड है, जिस फ्लोर पे आपका ये लोड है वो तीनों को उस फ्लोर पे जाके हमको लगा देना। ओके, तो इस तरह से ये असाइन हो जाएगा सारा।
और हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करके इसको चेक करेंगे। ज़ीरो एरर है, ठीक है। वार्निंग 6 है तो वार्निंग हम, ओके, ये वार्निंग चाहे तो हम वार्निंग देख सकते हैं। लोड कर रहा है ये। तो मास डिफाइन अंडर लोड 3 विल बी फाइनल मेट, ओके, ये हमको बता रहा है, मतलब कि नोट में है कि लोड 3 जो हमारा आर एक्स है, तो उसी से हमारा ये कैलकुलेट होगा डायनामिक एनालिसिस, ठीक है, हमको वही चाहिए। तो फ्लोर यूजिंग फ्लोर हाइट इनपुट, इट इज टू डिफाइन फ्लोर लेवल्स। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे हम, ये कहाँ पे बोल रहा है, ऐसा कोई एरर नहीं है, ठीक है। बेस शेयर हमारा, ये देखिए, ये जो हमारा बेस शेयर फ्रॉम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इज लेस देन बेस शेयर कैलकुलेट यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा बेस शेयर जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से कैलकुलेट हुआ, वो हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है जी बाई टी, और जो कोड में आपका बेस शेयर कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है एक्स और जेड डायरेक्शन में, ठीक है, आप उसको चेक करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो वो क्या है कि वो ज़्यादा आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ज़्यादा आना चाहिए। तो इसीलिए वो कोड ने क्या किया है कि इम्पेरिकल फार्मूला बाय रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फार्मूले से जो हमारा बेस शेयर कैलकुलेट हुआ उसको डिवाइड करके और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किया है, तो उसमें हमारा ये मिल रहा है 1.3742। अब ये चीज़ आपका 1 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है, 1.3 हो 2.3 हो, तो इस फैक्टर को हमको कहाँ यूज़ करना बता रहा है, ठीक है। तो आप ये रिमेंबर रखिए 1.3742। और हमारा जो z डायरेक्शन में है, ये देखिए z डायरेक्शन का है ये, तो ये भी 1.5485 है, ठीक है। अब ये 1.37 था, 1.58 है, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों कहाँ यूज़ होगा, तो ये जो x डायरेक्शन में था हमारा, ठीक है, यहाँ का है, इसमें इंटू कर देंगे 1 पॉइंट इंटू 1.37, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 0.022, ओके, 0.022, ठीक है। चेंज करेंगे और क्लोज। और हमारा z डायरेक्शन में कितना था, z में आएंगे तो 1.57 के अराउंड था, 16 इससे वो मतलब 0.016 इंटू 1.57 करेंगे हम, ओके, स्टैंडर्ड पे। तो ये हो जाएगा 0.025, तो 025, ओके, ये मैं चेंज कर दिया, ओके। अब ये एनालाइज करके हम दोबारा इसको चेक करेंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आपको हर चीज़ समझ में आए। इसीलिए अगर आप कोड अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल इस पे जाके देखिए, जो मैंने कोड से पूरा समझाया है कि कैसे कैसे कहाँ से यूज़ हो रहा है, ओके। तब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए वो वार्निंग नोट्स हट गया, वार्निंग हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये परफॉर्मेंस एंड चेंज बोल रहा है, ओके ओके। यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमको क्या करना होता है कि अगर हम सिस्मिक एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हमें हर एनालिसिस के बाद कमांड लगानी पड़ती है, परफॉर्म एनालिसिस
और दूसरे में चेंज। ओके, कॉपी कर लेंगे, इसके बाद भी ये लगा देंगे CTRL V। और यहाँ पे भी जाके लगा देंगे, और 4 के बाद भी लगा देंगे। ओ सॉरी, ये हमारा एक्स करता हूँ, ये मैंने गलत जगह लगा दिया। ठीक है, इसके नीचे करके यहाँ लगा देंगे। ओके, ये याद रखिए, अब हर सिस्मिक एनालिसिस में जो जो डायरेक्शन में हम दे उसके बाद ये कमांड आप ज़रूर लगाइए। चेक करते हैं एक बार हम इसको। ओके, ये आउटपुट एरर आ गया है, एक सेकेंड। लोड केस नंबर, ओके, यहाँ कुछ फोर में बोला, कुछ फोर में। ओके, ये इसको अभी तो 4 नंबर है हमारा, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग शो कर रहा है। हम अब जाके इसका रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट पे गए, इगन वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पे, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लोड शो हो रहा है। ठीक है, मॉडल बेस शेयर, पीक स्टोरी हाइट है आपका, पीक स्टोरी शेयर है, ये आपका पीक स्टोरी शेयर है, किलो न्यूटन में इसकी यूनिट है। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर वाइज है, ये बेस पे, ये टॉप पे है। मॉडल बेस रिएक्शन, ये पार्टिसिपेशन फैक्टर है हमारा। ओके, तो ये हमारा जो है ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो बताया था कि जो मोड, नंबर ऑफ मोड, अगर ये 90% नहीं आता तो हम नंबर ऑफ मोड बढ़ा के इसको करेंगे। ओके, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये 95 यहाँ पे अचीव हो गया है, तो हमको कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब यहाँ पे आप ये देख रही है एक्स डायरेक्शन में हमारा वी भी कैलकुलेट हुआ। ओके, ये हमारा एक्सपेक्टेड CSM मेथड से आपका यहाँ पे आ गया, डैम्पिंग हो गया 0.05। ओके, परफॉर्म एनालिसिस हो गया, सॉइल टाइप 2 हो गया। ओके, इसी तरह स्पेक्ट्रम 4 पे जाएंगे, ये हमारा जेड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे सब कुछ दे रहा है। कॉम्बिनेशन मेथड यूज हो गया, डायनेमिक वेट बता रहा है एक्स वाई जेड डायरेक्शन का ये। ठीक है, ये इधर यहाँ पे मॉडल वेट बता रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम
चेक कर लेंगे यहाँ पे बेस रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेशन फैक्टर है हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 90% से ज़्यादा अचीव हो जा रहा है। ओके, तो हमको कुछ नहीं करना है, अगर नहीं होता तो हम ये मोड नंबर ऑफ मोड इंक्रीज करते। ओके, ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है। ओके, तो ये सही है। और अगर आपको, जैसे कि मैं एनालाइज पे जाता हूँ, तो मोड शेप आपका ऐड कर लिया मैंने और क्लोज किया, और मैंने पोस्ट एंड प्रिंट में गया, डिफाइन कमांड, तो हमारा स्टोरी ड्रिफ्ट ऐड किया और हमारा एनालिसिस रिजल्ट ऐड किया। ठीक है, और क्लोज किया, इसको एनालाइज किया और एनालाइज करके इसको एक बार चेक करते हैं। मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि आपका डायफ्राम जब तक नहीं लगाएंगे आप, तब तक स्टोरी ड्रिफ्ट आपकी कैलकुलेट नहीं होगी। ओके, वन वार्निंग शो कर रहा है। ओके, हम वार्निंग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। वार्निंग ओके, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट में जाते हैं, हम स्टोरी ड्रिफ्ट में आते हैं। बेस रिएक्शन है हमारा, ये मॉडल बेस रिएक्शन। ओके, ये इधर मूवमेंट जनरेट हो रहा है आपका। एनालिसिस रिजल्ट आप देखिए, यहाँ पे स्टोरी ड्रिफ्ट डिस्प्ले शो नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, तो आप इससे ये तो कैलकुलेट निकाल लेंगे आपका ये यहाँ पे। लेकिन आपको अगर ड्रिफ्ट और ये सब चेक करना है तो आप सबसे अच्छा तरीका यही है कि अब ये आपका सही हो गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको ड्रिफ्ट और ये सब चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये रेफरेंस लोड में मास डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आपका डायफ्राम भी आपका अप्लाई होगा। अगर आप ऐसे डायफ्राम, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने डायफ्राम का मेंबर तो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। ये फ्लो डायफ्राम है। ओके, तो हम इसको यहाँ से ये पूरा अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये अप्लाई कर देते हैं। ओके, स्पेक्स में जाते ये देखिए, ये पांचों डायफ्राम आपका आप यहाँ से हाईलाइट एंटिटी करके चेक कर सकते हैं। एक दूसरे फ्लोर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे लगा। ओके, और आप चाहे तो एक और चीज़ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी डिडक्शन फैक्टर, जो आपका आई ग्रॉस होता है। ठीक है, तो कॉलम के लिए 0.7 लेते हैं। ठीक है, ये कोड में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ऐड करेंगे, आप 2016 कोड पढ़ेंगे तो उसमें शो करेगा। ठीक है, और बीम के लिए 0.35 लेते हैं हम। ओके, ऐड किया। ठीक, और यहाँ इसको हमको क्या करना है कि हमको ये कॉलम में व्यू जाके सेलेक्ट करके बीम पैरेलल टू वाई एक्स, सॉरी, बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस में सेलेक्ट कर लेंगे। ये कॉलम को हम असाइन कर देंगे। ओके, और ये यहाँ पे हम जाके बीम में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड सेलेक्ट बाय इनवर्स सिलेक्शन भी आप उसको कर सकते। तो ओके, ठीक है, ये दोनों इस पे लग गए हैं। ठीक है, और ये सारे आपके डायाफ्राम असाइन हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं, एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए, ये एक एरर आने लगा। ठीक है, अब एरर हम जाके देखेंगे। एवर कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज, लाइन इग्नोर्ड। ओके, फ्लो डायाफ्राम, तो ये कमांड ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से चले जाएंगे, मेंबर डिफाइन कोइंसिडेंस, मेंबर प्रॉपर्टी,
ये हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स कर देंगे और यहाँ पे से इससे ठीक है, जो क्रैक सेक्शन है उसके नीचे या उसके ऊपर कहीं भी सपोर्ट के नीचे हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर दे रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर सीक्वेंस को भी समझता है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज कैसे चल रहा है उसको उस तरह भी मेंटेन करके हमको चलना है। एक बार हम इसको भी एनालाइज करके चलते हैं, करते देखें। एरर अभी भी आ रहा है। तो ये देखिए क्या आ रहा है इसमें, नो रेफरेंस लोड केस और टाइम मास ग्रेविटी डेड डिफाइन फॉर मास मॉडलिंग। ठीक है, तो ये जो हमने डायफ्राम रिजिड डायफ्राम डिफाइन किया है, जब तक हम इसको यहाँ पे लोडिंग में जाएंगे हम डेफिनेशन में, जब तक हम रेफरेंस लोड डेफिनेशन में मास डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो वहाँ पे रिजिड डायफ्राम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो एरर बताएगा। ठीक है, तो तो आपको डायफ्राम और ड्रिफ्ट चेक करना है और ये सब देखना है और सीजी कैलकुलेट करना है, तो आपको रेफरेंस लोड ज़रूर देना है। ओके, तो अब हम रेफरेंस लोड मेथड से करते हैं। ये मेथड भी आपका सही है, बस आपको अगर ये चेक करना है तो आपको रेफरेंस लोड मेथड में भी ये सब डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है कि हम क्या करें कि हम अब हम यहाँ पे चले जाते हैं यहाँ से। ओके, सबसे पहले तो हम रेफरेंस लोड मेथड में जाएंगे। ओके, सब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमने सिस्मिक डेफिनेशन में इतने सारे ये डिफाइन किए थे, इसको बंद कर देना है अब हमको, क्योंकि हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अरे सॉरी, कमेंट कर देंगे हम। रेफरेंस लोड जो है इसको हम, ये मैंने डिफाइन किया था, इसको बंद कर दिया, अब इसको हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कमेंट करके, अरे सॉरी, अनकमेंट करके ऑन कर देंगे। ओके, और हमको और क्या बंद करना है, अब हम लोड में जाएंगे। ठीक है, ये पूरा हम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये जो हमने आर एस एक्स में जितने ये सब डिफाइन किया था स्पेक्ट्रम से, ये डिफाइन करने से पहले उसको सबको कमेंट कर देंगे, सब क्लोज। ओके, अब डिफरेंस अब देखिए क्या क्या होता है इसमें। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, वेट वेट, एरर है, सिंटैक्स एरर। R1, अच्छा, तो ये एक लाइन छूट गया हमारा, रेफरेंस लोड का कमेंट करते हैं, अरे अनकमेंट। ओके, ठीक है, अब हमारा चेंजेस, आप प्रॉपर्टी में लोड डेफिनेशन में चले जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए रेफरेंस लोड हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, और रेफरेंस लोड में वो मैंने जितना भी आर एस एक्स में लगाया है, ठीक है, वही चीज़ हमको यहाँ लगानी है सारी। अब यहाँ से क्या होगा कि ये मैंने मास में डिफाइन किया है, जैसे रेफरेंस में ऐड करेंगे जाके यहाँ से आप मास सेलेक्ट करिए। ठीक है, मास सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पे मास मैंने लिख दिया इसलिए यहाँ मास लिख के आ रहा है। तो ये मास सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड कर देना और क्लोज कर देना, तो और उसके अंदर ये सब हम जितना मैंने आर एस एक्स में डिफाइन किया था ग्लोबल डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, जी एक्स जी वाई जी जेड जी एक्स में, तीनों डायरेक्शन में विदाउट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हमको पॉजिटिव मतलब कि अगर आप नेगेटिव नहीं लोगे तो पॉजिटिव ही लेगा, लेकिन कोई साइन नहीं लगाना आपको। यहाँ पे डिफाइन कर देगा तो सॉफ्टवेयर अपने आप क्या करेगा, वो सिस्मिक मास कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, आपको उसको 12 बताने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस मेथड का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, तो और यहाँ पे सिस्मिक में आपको बस क्या करना है, आपको बस ये वैल्यू डिफाइन कर देनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपने आप मास कैलकुलेट कर रहा है, बिल्डिंग का सिस्मिक वेट कितना है। ठीक है, सिस्मिक वेट मतलब कि टोटल मास कितना है। ठीक है, और आर एस एक्स में भी देखिए ये पूरा हट गया है, कुछ नहीं है, बस हमको सीधे जाके आर एस एक्स में ये चीज़ डिफाइन करनी है। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, उसी तरह आर एक्स जेड में भी है देखिए। ठीक है, और डेड लोड लाइट लोड जैसे था वैसे ही रहेगा। ओके, तो
हमें अब क्या करना है, हम एनालाइज रन एनालिसिस, अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, वन एरर हो रहा है, इसको एक बार एरर क्या आ रहा है हम चेक कर लेते हैं। देखिए एरर जो आता है हमको, एरर अगर हम देखते हैं तो हमको बहुत सीखने को मिलता है आगे, और सॉफ्टवेयर इतना आसान लगता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर, अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कोशिश से सॉल्व करिए, ओके। तो नो रेफरेंस लोड केस ऑफ टाइप मास ग्रेविटी लाइव इज डिफाइंड ऑन मास मॉडलिंग, ओके। ये बोल रहा है रेफरेंस लोड कैलकुलेट नहीं हुआ है, ओके। हम लोग देखते हैं क्या वजह है इसकी, ओके। तो रेफरेंस, ओके, ठीक है। देखिए हमको क्या है कि ये जो हमारा रेफरेंस लोड है, और ये जो हमारा ये है क्रैक सिस्मिक डेफिनेशन जो है, तो उससे पहले डिफाइन करना, ओके। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, सी टी एक्स कट कर देंगे, ओके। और ठीक है, हम रेफरेंस लोड के नीचे जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ रेफरेंस लोड के नीचे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिफाइन करने से पहले हमको ये डिफाइन कर देना है। तो ये जो सीक्वेंस इस पे बन रहा है आपका एडिटर में, उस सीक्वेंस से ही ये समझता है सॉफ्टवेयर कि इसको पहले क्या पता है। अगर आपने इसमें ये पहले डिफाइन कर दिया और ये बाद में करते हैं तो इसके लिए ये वैल्यू नहीं लेगा। इसीलिए ऐसा है कि आपको पहले इस एडिटर में भी इसको ऊपर रखना है, ओके। तो अब हम चेक करते हैं एक बार इसको, हमने ऊपर कर दिया इसकी पोजीशन, ओके। अभी भी एरर आ रहा है, हम एरर चेक करते हैं। सेंटर, ओके, अभी भी ये नो रेफरेंस लोड कट अभी भी आ रहा है, तो हम फिर से इसको एक बार चेक करते हैं। अच्छा, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको फ्लोर डेफिनेशन डायफ्राम जो है इसको कट कर लेंगे, और हम जो रेफरेंस लोड के हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो एंड डिफाइन, ये क्या है, एंड डिफाइन रेफरेंस लोड, तो उसके नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, डायफ्राम को। क्यों? क्योंकि डायफ्राम जो है हमने मास रेफरेंस देने के बाद इसको असाइन किया है, डायफ्राम लगाया है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे। अब देखिए, आप अब एरर नहीं आना चाहिए इसका, ओके, ठीक है। जीरो एरर हो गया, वार्निंग आ रही है, ठीक है। वार्निंग देख सकते हो, नोट भी आप देख सकते हो, ठीक है। नोट में आप पढ़ लो, मास मॉडलिंग विल बी यूज इन सिस्मिक, ठीक है। अब बोला मास मॉडल आपका यूज होगा, ठीक है, अगर इसमें है तो, ठीक है, सही हो गया। वो 30 नंबर के लिए RSX के लिए, ये फ्लोर के लिए कोई बात नहीं। वार्निंग आपको देखना है तो अभी भी देख सकते हो। ऑल मोड्स आर क्लोजली स्पेस, CQC मेथड और मॉडल कॉम्बिनेशन शुड बी अडॉप्टेड, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपने से सेलेक्ट करा तो CQC मेथड ले रहा है क्लोजली, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। आप रिजल्ट में जाएंगे, फ्लो डायफ्राम, देखिए अब ये आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है कि आपका हर फ्लोर का टाइप कैसा है, रिजिड है मैंने रखा है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ लोकेशन पे आएगा, मास्टर जॉइंट नंबर यहाँ पे ये बता दिया, ओके, बिल्डिंग का। तो ये हर फ्लोर के, आप एक्स डायरेक्शन में 0 से 4 मीटर पे जाएंगे और जेड में 0 से 10 मीटर पे जाएंगे, तो यहाँ पे वो लोकेशन फाइंड होगा, ओके। इगन वैल्यू पे चले जाते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है और पीरियड है, ठीक है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है, ये आपका कैलकुलेशन है, ये आपका डायनेमिक वेट है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ओके। पीक स्टोरेज शेयर है। देखिए ये बात याद रखिएगा, जो मैंने वी डी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम थे जो वी भी कैलकुलेट हो रहा है, और जो हमारा फॉर्मूले से वी भी कैलकुलेट होता है, उसका फैक्टर ज़रूर लगाइएगा। जो 1.52 स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, हमेशा 1 के अराउंड होना चाहिए, ओके, ठीक है। ओके, ये देखिए ये मोड जनरेट हो रहा है आपका, एक्सीलरेशन हर
आपका मोड में अलग अलग देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। ओके ठीक है, बेस रिएक्शन है ये आपका। पार्टिसिपेशन फैक्टर है ये देखिए आपका। तो हम इसको चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इंक्रीज करके जब तक ये आपका 90% नहीं आता उस पर हम चेक कर सकते हैं। ओके, पीक स्टोरी शेयर हो गया ये जेड डायरेक्शन के लिए। ओके, तो आप ये दोनों मेथड अलग अलग लगा के इसको चेक कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, आप ये मैंने एक सेम मॉडल ही आपका जो हमारा नया वर्जन है उस पर भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कभी कभार क्या होता है सीरीज 6 में ना कुछ एरर भी आता है कि सारे वैल्यू सही शो नहीं करती है। आप कनेक्ट एडिशन अगर नहीं है तो आप बताएंगे, कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब सेम मैंने वही इसमें भी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके एनालिसिस एंड रिजल्ट पे चले जाते हैं, रन एनालिसिस कर देते हैं। ये आपका कनेक्ट एडिशन है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम लोडिंग है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आउटपुट है ये हमारा। तो ये नो सॉफ्ट स्टोरी डिटेक्टेड। ठीक है, तो सॉफ्ट स्टोरी क्या है मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, आप चेक कर सकते हो उसको जाके। ठीक है, मास मॉडल विल भी। ठीक है, लेकिन नो इरेगुलर एंट्रेंट मोड इज फाउंड इन डायग्राम डायफ्राम। ओके, मतलब कि एक जो मैंने डायफ्राम इसलिए लगाया है क्योंकि हमको पता लग जाए कि हमारा रेक्टेंगल है कि नहीं, तो सॉफ्टवेयर अपने आप इसको डिटेक्ट करेगा। ओके, लोड केस 4 हमारा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ टॉर्चन लगा के भी चेक कर सकते हो। क्लोज आर एक्स जेड में भी 1.5 और -0.05, ये आप कोड से चेक कर सकते हो यहाँ पे। क्लोज। एक बार इसको हम एनालाइज करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। लोड केस नंबर 4 हैज़ बीन यूज्ड बिफोर एबोलिंग। ओके, ये लोड केस नंबर 4 मेरे को लगता है कहीं हम इससे पहले भी यूज़ हो गया है, इस वजह से वो 12 बजे बाद बोल रहा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम फ्लो डायफ्राम यहाँ पे चेक करते हैं, इसको हम चेक कर लेंगे बाद में। देखिए इसमें भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, सॉफ्ट स्टोरी चेक यहाँ पे देखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में रहता है जो नए वाले सॉफ्टवेयर में है आपका। तो इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन बताएगा कैसे कैसे कर रहा है, टोटल डिग्री ऑफ प्राइमरी लोड, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन, टोटल लोड केसेस। तो अब ये सॉफ्ट स्टोरी है, देखिए वर्टिकल स्टोरी चेक यहाँ पे अब कोड के अकॉर्डिंग कर रहा है 1893 जो हमारा कोड है सिस्मिक एनालिसिस का, उसका अकॉर्डिंग कर रहा है। यहाँ पे स्टोरी है, देखिए फ्लोर लेवल है आपका, स्टेटस है, मतलब कि ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सॉफ्ट स्टोरी डिटेक्ट नहीं किया है। बेस शेयर एंड टाइम पीरियड, अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे बता रहा है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड शुड बी परफॉर्म फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये इसने जैसा कोड में मेंशन किया था वैसा यहाँ पे बता दिया कि 0.4 सेकंड जो हम टाइम पीरियड, इससे पहले मैंने बताया था कि अगर टाइम पीरियड इतना आता है तो आप इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड और 15 मीटर से नीचे और सेकंड जोन में तो आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों कैलकुलेट कर दिया, मिनिमम बेस शेयर और हमारा जो फॉर्मूले से कैलकुलेट है वो 617। ठीक है, ये दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम लेके चलेंगे। इरेगुलरिटी चेक है यहाँ पे, ठीक है, टॉर्शन इरेगुलरिटी। तो मैंने वैल्यू वहाँ पे ली थी, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारा आपका शो कर रहा है, नोड पॉइंट है। ठीक है, ये एमएम में आपकी डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये एमएम से भी कम है, मतलब कि 0.019, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका डेल्टा मैक्स और डेल्टा मिनिमम का रेशियो यहाँ पे बता दिया, मतलब कि ये आपका ये बिल्डिंग की इरेगुलरिटी का यहाँ पे ये बता दिया है कि कितना डिफ्लेक्शन आपका है, मिनिमम स्टेटस। तो यहाँ पे रेशियो इतने इतना आ रहा है, सब सही है, ओके। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम और सब मिनिमम जितना भी होता है उसका डिवाइड करके यहाँ से चेक किया, ओके। ये पॉजिटिव जगह पे पॉजिटिव किया है, ये नेगेटिव किया है। ठीक है, अब नेगेटिव में देखिए खुद से ही ले लिया सॉफ्टवेयर ने, तो अब 1.5 है, पॉजिटिव रहता है 0.05 लेते हैं, अगर नेगेटिव है तो 1 लेते हैं हम, और नेगेटिव साइन का जो 0.05 लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 है इसीलिए कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे फैक्टर जो इसका आता है। ठीक है, ये भी सब भी सही है। टॉर्शन इरेगुलरिटी चेक कर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके टेबल 5 रेशियो लिमिट 1.5 दिया, डिजाइन इंटेंसिटी इसेंट्रिसिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी ये सारे चेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री इरेगुलरिटी यहाँ पे, तो ज्योमेट्री इन द सेंस कि अगर हमारी बिल्डिंग रेक्टेंगुलर स्क्वायर उसमें नहीं होती, शेप में होती नहीं, यहाँ पे एल शेप में होती, यहाँ पे नीचे से पैरेलल शेप में नहीं होती, ये बिल्डिंग ऊंची नीचे होती, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एरर बताता। ओके, तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा इरेगुलरिटी नहीं है, तो नो इरेगुलर रीएंट्रेंट नोट फाउंड इन द डायफ्राम। ओके, तो ये सिर्फ डायफ्राम मैंने किया, इस वजह से ये पूरा कैलकुलेट कर रहा। ठीक है, मास इरेगुलरिटी चेक, तो अब वो कैलकुलेट कर रहा मास है आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये टॉप है आपकी 15 मीटर पे। ठीक है, लिखा है लीनियर डायनामिक नीड टू बी कैरिड फॉर रेगुलर मोड ऑक्सीलेशन चेक। ओके, स्टैटिक सिस्मिक लोड फॉर रिलीविंग कोड टू बी डिफाइंड। ये सब कोड में जो जो मेंशन किया हो यहाँ पे नोट में मेंशन किया जा रहा है कि आपको इसका आइडिया रहेगा आपको क्या करना है। ठीक है, कि अगर जोन और 4 और 5 में है तो आपको स्टैटिक सिस्मिक लोड वहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके, जो मैंने यहाँ पे किया है, कोई बात भी नहीं है उससे, आप स्टैटिक और डायनेमिक दोनों साथ लेके भी चल सकते हो। ठीक है, बेस शेयर एंड टाइम पीरियड, अब यहाँ पे ये वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंपेयर हुआ, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही लेके चलेंगे। मास इक्वलिटी, इधर डायरेक्शन का टॉर्शन इक्वलिटी,
वहाँ से तो ये सारी वैल्यू दी हुई है, ईगन सोल्यूशन ईगन वैल्यू दी हुई है आपकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। ओके, ये वही है, तीनों तीनों आपका डायरेक्शन में वेट है इसका। स्टोरी पिक शेयर, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये वेट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो और इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए आपका। पार्टिसिपेशन फैक्टर में हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पार्टिसिपेशन फैक्टर है, ये देखिए। ये हमारा 95% ये कंप्लीट है। तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको अगर नहीं होता तब हमको बढ़ाएंगे, अगर अगर है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। 90% से अबव है तो कोई ज़रूरत नहीं। इरेगुलरिटी चेक, इसमें भी सब में सब हो जाएगा यहाँ पे। वहाँ से इरेगुलरिटी इरेगुलरिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है कैलकुलेट। आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको मोड मोड आपका जो मैं बता रहा था कि अगर वो पास 90% नहीं आता है, तो अगर आपको मोड बढ़ाना तो कैसे बढ़ाएंगे। कट ऑफ मोड शिप यहाँ पे है मिसलेनियस कमांड में, ठीक है। तो ये 6 है यहाँ पे, इसको आप जितना आप बढ़ाना चाहें तो अलाउ ऑटोमेटिक शिफ्टिंग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। आप फ्रीक्वेंसी भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे 9 कर दिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ के इसको भी एक बार देख लेते हैं कि वो 9 तक में शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा 90% बस होना चाहिए, ठीक है। वो 6 में भी हो जाएगा तब भी ठीक है, 9 में हो, 6 में नहीं होता तब हम उसकी कंडीशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम पार्टिसिपेशन फैक्टर में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स इंक्रीज हो गए यहाँ पे, ठीक है। 9 मोड हो गए। तो और ये देखिए हमारे 6 ही में, बल्कि ये हमारा 4 ही में यहाँ पे ये हो गया था पास, ठीक है। 95.212, ठीक है। और ये हमने कितना इंक्रीज किया है, 9 तक किया तो 97, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 ही में हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार और ये चेक करके देख लेते हैं, ओके। 4 में हुआ था तो हम 4 ही करके एक बार इसको देखते हैं। मिनिमम 6 है तो उसको 6 रहने देंगे, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ओके। बस आपका 30 हर्ट्ज पे 90% आपका वो कम होना चाहिए, ओके। तो ये देखिए मोड 4 हो गए आपके, ये 95%, ओके। तो ये आप इसको इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, आपका ये जो है ये 90% का हो जाना चाहिए, ओके मिनिमम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपको इससे पहले वाले कोड में उसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप इसमें नए वाले कोड के अकॉर्डिंग भी अब डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने नए कोड का भी इसमें कर दी 1893/2016, तो मैंने इसी में कोड में इंसर्ट किया अपना। और आप इसको RX, X, Z और आप वाई डायरेक्शन में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ओके। ठीक है। तो ये मैं CTRL दबा के आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि हमारा किस किस डायरेक्शन में लग रहा है, कि Z डायरेक्शन और ये, ओके। उसी तरह आप RSX में आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जाएंगे आप,
ये ठीक है, तो ये z डायरेक्शन में आपका है। ठीक है। ये हम आप अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे ऐड करते हैं 1.5 एंड नेचुरल के लिए 0.05, तो आपको ये टॉर्शन इरेगुलरिटी अभी इसमें शो करना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ से ये आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इस कोड में ये मेरा जो मेथड था मैंने ये रेफरेंस लोड मेथड से इसमें अप्लाई किया। ओके, तो ये दोनों मैंने आपको दोनों सॉफ्टवेयर पे ये चीज़ करके दिखा दी है। ठीक है, कैसे आप अप्लाई करते हो डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है वो आपका रेफरेंस लोड मेथड से है, क्योंकि आप उसमें डायफ्राम भी लगा के स्टोरी ड्रिफ्ट और सीजी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हर फ्लोर की, तो उससे अच्छा मेथड कोई भी नहीं है, और आपको बार बार उसमें मेंशन भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें देखेंगे कि आपका स्टैटिक और पूरे मतलब कि एक प्लान पे अगर सारा लोड लगाते हैं तो उसको कैसे पास किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।